राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ पर आप किस तरह से चंद्रदेव की जो है ना पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप सामग्री देख लीजिए। चंद्रदेव की पूजा में हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। तो आपको एक मिट्टी का करवा चाहिए होता है। जल भर के जो है ना मिट्टी के करवे को रखा जाता है। उसके बाद देखिए पूजा के लिए घी का दीपक, हल्दी, रोली, चावल और मिठाई। इसके बाद देखिए एक लोटे में पूजा के लिए हमने यहाँ पर जल भर लिया है। थोड़े से हमें फूल चाहिए। चंद्रदेव की पूजा में जो है ना सफ़ेद कलर के फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर लेकर आए। उसके बाद देखिए सीके भी जो है ना चंद्रदेव पर ही चढ़ाई जाती है। इसके बाद देखिए एक विशेष चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। दूध, कच्चा दूध से जो है ना चंद्रदेव का स्नान करवाया जाता है, यानी अर्घ दिया जाता है। तो कच्चा दूध जो है ना विशेष रहता है। और इसके बाद देखिए चंद्रदेव को देखने के लिए छलनी की आवश्यकता होती है। अगर आपके यहाँ रिवाज है तो आप पूजा में जो है ना छलनी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए जो है ना हमें कांसे की या पीतल की या चांदी की थाली की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको ज़रूर रखनी है। और पूजा को जो है ना आप ध्यान से ज़रूर देखें। बहुत सादा और सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी। अगर आपके यहाँ रिवाज है तब भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एक सही जो नियम होता है चंद्रदेव की पूजा करने का, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए हमारे जो चंद्रदेव है ना ये भी आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ किस तरह से जो है ना चंद्रदेव की पूजा की जाती है। करवा चौथ पर जो है ना चंद्रदेव की पूजा आप चाहें तो छत पर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बालकनी में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किचन की खिड़की से या जहां से भी चंद्रदेव आपको नज़र आते हों वहां से देखिए आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप थोड़ा सा हल्दी या गोबर से उस जगह को लीप ले जहाँ आप चंद्रदेव की पूजा करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रदेव जो है ना बहुत ऊँचाई पर है। हम उस तरह से देखिए उनको नहीं चढ़ा सकते। तो जो भी हम वहाँ उनको चढ़ाएंगे ना तो इस जगह पर ही रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर हल्दी से जो है ना लीप लिया है। इसके ऊपर देखिए आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोली से स्वास्तिक, आप चाहें तो यहाँ पर आटे से भी जो है ना स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप रोली से यहाँ पर स्वास्तिक बना दें। और बहुत सरल और सिंपल तरीके से जो है ना चंद्रमा की पूजा मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी। और आपके घर में जो रीति रिवाज हैं, जो आपके बड़े बूढ़े करते चले आ रहे हैं, उस रिवाज को जो है ना आप यहाँ पर ज़रूर करें। अगर आपको अपने रिवाजों के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से देखिए आपके परिवार में पूजा की जाती है, तो आप इस तरह से देखिए सिंपल और सरल तरीके से जो है ना चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। इस स्वास्तिक पर आप थोड़े से चावल आप ज़रूर रखें। इसके बाद यहाँ पर दीपक ज़रूर जला दें। मैं यहाँ पर नहीं जला रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ जो है ना हवा चल रही है और दीपक जो है ना बार बार बुझ जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं जलाया है। आप यहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं। इसके बाद जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है ना आप हाथ जोड़कर चंद्रमा से प्रार्थना ज़रूर करें। उनका मन में जो है ना ध्यान आपको ज़रूर करना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर अर्घ देंगे। तो थाली में देखिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अगर आपके पास चांदी की थाली है तो आप चांदी की थाली ज़रूर लें। और इसके बाद जो है ना मिट्टी का जो करवा होता है उसमें जल भर के जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है मिट्टी के करवे से। तो किस प्रकार देना है इस बात को आप ध्यान से सुने। चंद्रमा को 3 बार अर्घ दिया जाता है और 3 परिक्रमा की जाती है। जिस प्रकार देखिए मैं यहाँ पर अर्घ दे रही हूँ, इस तरह से अर्घ देंगे। उसके बाद जो है ना आप परिक्रमा करेंगे, फिर से अर्घ देंगे और फिर परिक्रमा करेंगे और फिर से अर्घ देंगे, फिर परिक्रमा, यानी 3 बार अर्घ देना है और 3 बार जो है ना परिक्रमा की जाती है। उसके बाद जो है ना चंद्रमा को कच्चे दूध भी देखिए जरूर चढ़ाया जाता है। कच्चे दूध से जो है ना चंद्रमा को अर्घ देना देखिए विशेष रहता है। तो यहाँ पर हमने कच्चे दूध से यहाँ पर अर्घ दिया है। इसके बाद जो है ना शुद्ध जल से आप यहाँ पर अर्घ देंगे। तो अर्घ देने का जो सही तरीका है ना वो इसी तरह से दिया जाता है। डायरेक्ट जो है ना जमीन पर कभी अर्घ नहीं दिया जाता, ना ही सूर्यदेव को दिया जाता है, ना ही चंद्रदेव को दिया जाता है। इसके बाद जो है ना आप रोली चावल लगाकर देखिए इस तरह से जो चंद्रदेव को इस तरह से दिखाकर इस यहाँ पर इस तरह से देखिए आप चढ़ा देंगे। सफ़ेद फूल जो है ना चंद्रदेव के बहुत प्रिय रहते हैं, तो सफ़ेद फूल जो है ना ज़रूर चढ़ाएं। और चंद्रदेव की पूजा में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ना सफ़ेद कलर की ही चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने फूल वगैरह यहाँ पर चढ़ा दिए। आप अगर माला लेकर आए हैं तो यहाँ पर माला भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो हो सके जो है ना चंद्रदेव के लिए आप सफ़ेद कलर की कोई मिठाई ज़रूर बनाएं। तो वैसे देखिए चंद्रमा को जो है ना चांदी के बर्तनों में जो है ना भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास चांदी के बर्तन नहीं हैं तो आप यहाँ पर जो है ना पान के पत्ते में भी
देखिए इस तरह से भोग लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके इस तरह से दिखा दिए हैं। इसके बाद देखिए सीकों का क्या किया जाता है, तो ध्यान से आप इस चीज़ को सुने। आप चाहें तो छोटे छोटे से पुए बना लें, आप चाहें तो आटे की जो है ना छोटी छोटी सी गोलियां बना दें। तो ये सीकों के नीचे जो है ना पुए या गोलियां जो है ना आटे की लगाई जाती है। मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया करके, क्योंकि देखिए अभी करवा चौथ नहीं आया है। जो कुछ रस्में ऐसी होती है जो उसी समय पे जो है ना की जाती है। इसके बाद देखिए इस तरह से आपको दोनों सीकें लेनी है। दोनों सीकों के नीचे जो है ना पुए या आटे की गोलियां आप लगा दें। इस तरह से देखिए चंद्रमा पे इस तरह से चढ़ाई जाती है। चंद्रमा के ऊपर देखिए इस तरह से आपको चढ़ाना है और देखिए इस तरह से यूं रख देना है। तो 7 सीकें होती हैं, सातों सीकें जो है ना आपको इस तरह से चढ़ाना है। आखिरी सीख भी देखिए इस तरह से लेकर इस तरह से चढ़ा दें। तो सातों सीकें इसी तरह चढ़ाई जाती है। हमारे घर में इसी तरह का रिवाज है, जो जिस तरह से हम करते हैं ना पूजा, वही सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। इसके बाद देखिए छलनी में दीपक रख के चंद्रमा को देखा जाता है। अगर आपके यहाँ इस तरह का कोई रिवाज है तो आप ज़रूर करें, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को जो है ना छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद जो है ना चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति देव को भी देखा जाता है इसी छलनी में। इसके बाद जो है ना चंद्रदेव की जो है ना आरती की जाती है। तो इस तरह से देखिए आरती कर ले। अगर आपको आरती आती है तो आरती गा सकते हैं, अगर नहीं आती तो 7 बार देखिए कोई भी मंत्र बोलकर आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। मंत्र बोलकर भी जो है ना आरती की जाती है। तो इस तरह से आप आरती कर ले और आरती करने के बाद जल का अर्घ आप ज़रूर दें। तो जल का अर्घ देखिए इस तरह से दिया जाता है। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आरती के ऊपर घुमा दे, तो इस तरह से जो है ना अर्घ दिया जाता है। तो इस सरल विधि से जो है ना आप चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं करवा चौथ पर। तो बिल्कुल जो सरल तरीका होता है, जिस तरह से चंद्रदेव की पूजा की जाती है, इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई और रिवाज है तो इसमें जो है ना आप रिवाजों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चंद्रदेव को भोग लगाया था, इसे आप प्रसाद के रूप में अपने सभी परिवार वालों को जो है ना बांट सकते हैं। चंद्रदेव को जो हमने अर्घ का जो जल है ना, इसे आप किसी पेड़ में डाल दें। इस तरह से डालें कि पैरों में ना लगे और दीपक को जो है ना यहीं छोड़ दें। करवा चौथ पर इसी विधि से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो और सरल विधि से जो है ना पूजा करने के जो तरीका होता है, आप सबके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं। और मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हर दिन आपका करवा चौथ जैसा हो। जय श्री राधे।